अच्छा ये बताओ, अपने पापा को कब भेज रहे हो मेरे घर पे? अरे अभी हमारी उम्र ही क्या है, वक्त आने पे शादी भी कर लेंगे। मैं तो कहती हूँ मेरी एडवांस से बुकिंग करा लो तो अच्छा है, ऐसा ना हो कि मुझे कोई और ले उड़े। ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम किसी और की हो जाओ ये मैं होने ही दूंगा। अच्छा, इतना प्यार करते हो मुझसे? ये लड़कियां भी कितनी बेवकूफ़ होती हैं, सिर्फ दौलत को देखती हैं। आज रहीम के पास पैसा है, कार है, तो उसके पीछे भाग रही हैं। छोड़ना यार, जब एक दिन हम कौमी टीम में आ जाएंगे ना, दौलत और शोहरत कमा लेंगे, तब एमन जैसी लड़कियां दर्जनों हमारे आगे पीछे होंगी। क्या तू सही रहा है, लेकिन कौमी क्रिकेट टीम में भी यार ऐसे ही बड़े माँ बाप के बेटे ही जाते हैं। अच्छा छोड़ो और सुनाओ। देखो हसन, कभी भी इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो। अगर वक्त से पहले हार मान ली तो कभी जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। You are right. boys. जी सर, सर बुला। Come here, fast. Congrats boys, एक बहुत ही अच्छी खबर है। अंडर 19 की टीम श्रीलंका जा रही है और कल सिलेक्शन टीम आ रही है हमारे यहाँ पे टैलेंट को सेलेक्ट करने के लिए। लिहाजा जो भी तुम लोगों में से उनको मुतासर करेगा उसे श्रीलंका का टिकट मिल जाएगा। इसका मतलब है मैं श्रीलंका जाऊंगा। सेलेक्टर सिर्फ स्पीड नहीं टेक्निक देखते हैं, और ये ख्वाब देखना छोड़ दो, सिलेक्शन सिर्फ मेरी होगी। अच्छा बस ज्यादा भड़कियां ना मारो, चलो प्रैक्टिस करते हैं। तू गया। क्या हुआ सन? क्या हुआ? सर इसने जानबूझकर मुझे बॉल मारा है। पागल हो गए हो क्या? मैंने जानबूझ के नहीं किया। चलो ठीक है, फिजियो के पास ले चलो सर। चलो कम ऑन। ये देखो शोएब अख्तर, बेहतरीन बॉल। दानिश साहब ब्रायन का कत्ल हो गया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? आओ। तुम ड्रेसिंग रूम में क्या कर रहे थे? सर ये तो यहाँ चाय के बर्तन वगैरह लेने आया था। इसने जैसे ही इसे देखा फौरन से हमें इत्तला की और हमें बुलवा लिया। दानिश साहब, रहीम की किसी से दुश्मनी थी क्या? रहीम की किसी से क्या दुश्मनी होगी सर, हमारे यहाँ के सारे लड़के तो दोस्त हैं, बल्कि आप ये कह लें कि एक फैमिली की तरह ही ये लोग। मुझे तो लगता है ये किसी बाहर वाले का काम है सर। बाहर से तो कोई बगैर इजाज़त अंदर आ नहीं सकता, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि आपके यहाँ सिक्योरिटी का खातिर ख्वाह इंतजाम है। तुम एक काम करो, एम्बुलेंस को बुलाओ ताकि लाश का पोस्टमार्टम किया जाए। क्रिकेट स्टेडियम में दौरान तरबियत नौजवान खिलाड़ी की लाश पाई गई। मकतूल को बल्ले के पैदर पे वार करके हलाक किया गया। अदालत ने वाकये का अस्पत नोटिस ले लिया है। काम हो रहा है, गेम्स खेल रहे हो? मैम काम हो रहा है। कैसे हैं आप? लेट हो गए? हाँ ट्रैफिक बहुत थी। अच्छा वो जुल्फिकार साहब के साथ अपॉइंटमेंट थी, वो आए तो नहीं? नहीं वो अभी तक नहीं है, उन्होंने कहा कि लेट हो जाएंगे थोड़ा सा। चलो ग्रेट, मैं अपने ऑफिस जा रही हूँ। मैम आपके लिए कोर्ट से लेटर आया।
हाँ, कोर्ट का लेटर है। वो पिछले हफ्ते खबर नहीं चल रही थी एक यंग क्रिकेटर के कत्ल की? राहिम की? हाँ, राहिम। उसके कत्ल के सिलसिले में कोर्ट ने एक इंक्वायरी कमीशन बिठाया है और उसका मुझे हेड बनाया। चलो मालूम करो कि इस केस का आईओ कौन है, और मैं ऑफिस जा रही हूँ, मेरी वहीं पर बात करवाना। ठीक है। पोस्टमार्टम में मौत के वक्त का तयन जिस्म के दर्जे हरारत को देखकर किया जाता है। जिस्म का नॉर्मल दर्जे हरारत 98.6 डिग्री होता है। मौत के हर घंटे बाद उसमें 1.5 सेंटीग्रेड की कमी वाक़ई होती रहती है। हत्ता कि जिस्म का दर्जे हरारत माहौल के दर्जे हरारत के मुताबिक हो जाता है। इसी इक्वेशन से मौत के वक्त का तयन किया जाता है। ठंडे माहौल, पानी या बर्फीले माहौल में लाश के दर्जे हरारत में बहुत आहिस्ता रवी से कमी वाक़ई होती है। योर ऑनर, 7 अप्रैल को सुबह 11:15 बजे मुकामी क्रिकेट स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम में अंडर 19 टीम के खिलाड़ी राहिम खान हलाक पाए गए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक राहिम की मौत उसकी गर्दन और रीढ़ की हड्डी टूटने की वजह से हुई। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक ये मालूमात हासिल हुई कि राहिम को उसके अपने ही क्रिकेट बैट से कारी ज़रबें लगाकर हलाक किया गया। इस केस की मजीद मालूमात हासिल करने के लिए मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मुलाकात की। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश से हमें ये मालूमात मिली कि राहिम अपने बाकी टीममेट्स में कोई बहुत पॉपुलर नहीं था और उसकी वजह क्लास डिफरेंस था, क्योंकि राहिम खान का ताल्लुक एक खुशहाल घराने से था, जबकि उसके बरक्स टीम के बाकी खिलाड़ी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते थे। राहिम खान जब दूसरे टीम प्लेयर्स के सामने स्टेडियम में अपनी शोफर ड्रिवन गाड़ी में आता था तो इन सबको हसद भी होती थी और थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी। टीम के बाकी लड़कों को ये शक था कि राहिम मेरिट की बुनियाद में टीम में शामिल नहीं हुआ, बल्कि अपने फैमिली के कॉन्टैक्ट्स, असर रसूख की वजह से टीम में आया है। और उनको ये भी अंदेशा था कि इसी असर रसूख का इस्तेमाल करके राहिम अपनी क्रिकेट की फील्ड में बहुत आगे तक चला जाएगा, जबकि बाकी खिलाड़ियों को शायद फेयर चांस ना मिल सके। सर, ये बात तो वाज़ेह हो गई कि अपनी टीम में राहिम के बहुत से लोगों से इख्तलाफात थे और राहिम को नापसंदीदगी के निगाह से देखा जाता था। लेकिन वो कौन था जो नापसंदीदगी से एक कदम आगे बढ़कर राहिम को दुश्मनी की निगाह से देखता था और दिल में इतनी नफरत रखता था कि उसको कत्ल भी कर सकता था? ये जानना बहुत जरूरी था कि इस कत्ल का मोहरिक क्या था और वो शातिर कातिल कौन हो सकता था जो इस स्टेडियम में लगे सिक्योरिटी कैमरास की आंख से बचकर इतनी बड़ी वारदात कर गया। एक्सक्यूज मी मिस आमना, सरकारी वकील साहब तशरीफ ले आए हैं। लेट हिम कम फर्स्ट। जी, यू मे कंटिन्यू। थैंक यू सर। सर, जब हमने मजीद तफ्तीश की तो एक सस्पेक्ट सामने उभर कर आया जिसके पास कत्ल का मोहरिक था। अस्सलाम वालेकुम। आप इधर के गार्ड हैं? हाँ जी, गार्ड। आप सारा वक्त यहाँ बैठे होते हैं? मैक्सिमम यही होते हैं। अच्छा अच्छा। इधर इस टीम के कोच कहाँ हैं? ये शाहिद साहब। अच्छा अच्छा। इधर कोई अंदर आने का रास्ता इस गेट के अलावा कोई है और नहीं है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आप कोच हैं दानिश साहब? अच्छा, ये राहिम के कत्ल के सिलसिले में कुछ थोड़ी बातचीत करनी थी आपसे। मैंने इस ग्राउंड को अच्छी तरह से देख लिया है। इसका तो एक ही मेन गेट है और कोई और अंदर आने का या बाहर जाने का रास्ता नहीं है। इसका मतलब है कि राहिम को उस रोज़ जिसने भी कत्ल किया है वो ज़रूर या तो कोई प्लेयर्स में से या स्टाफ में से कोई इंसान था जो उस रोज़ यहाँ पर मौजूद था,
क्योंकि ये काम कोई छुप कर नहीं सकता कि छुप के कत्ल किया और भाग गया। आप तो इस टीम के कोच हैं, आपको तो अच्छी तरह से पता होगा इन तमाम बच्चों का और इन बच्चों का स्टाफ के लोगों के साथ क्या इंटरेक्शन था, और अगर राहिम की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी। बच्चे हैं मैडम, आपस में नोक झोंक तो होती रहती है, पर मैं नहीं समझता कि किसी बच्चे की राहिम से इस तरह की दुश्मनी होगी कि वो उसे कत्ल कर देगा। नहीं, ये सब बच्चे जो है ना मेरे बेटों की तरह है, और मैं समझता हूँ कि राहिम के जाने के बाद मेरा एक बेटा कम हो गया, जिसका मुझे बेहद अफसोस है। अच्छा, अगर आप माइंड ना करें तो इन बच्चों से अलग अलग मैं बात कर सकती हूँ? जी, बहुत शुक्रिया। आप हसन को जानते थे? यस। राहिम को भी जानते थे? यस। आपने दोनों का कोई झगड़ा होते देखा था? मैडम, ख़ास बात तो ये थी कि श्रीलंका के टूर के लिए यहाँ कुछ दिन पहले सिलेक्शन टीम आई थी। प्रैक्टिस मैच में राहिम की वजह से हसन ज़ख्मी हो गया। और बाकी कौन कौन उस वक्त फील्ड में मौजूद नहीं था? नहीं, मैंने तो ऐसी कोई चीज़ भी नहीं देखी। मैं तो अपने कोच के साथ बिजी था और मैंने कोई राहिम को नहीं देखा। रोज़ाना कितने बजे आते हैं आप लोग यहाँ प्रैक्टिस पे? रोज़ाना 3:30 बजे आते हैं। उसका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? नहीं। राहिम का सभी के साथ बहुत अच्छा मिलना जुलना था, क्योंकि राहिम दिल का बहुत अच्छा लड़का था। तो वो अनफिट होने की वजह से फिर टीम में सेलेक्ट नहीं हुआ था? नहीं। तो आपके ख्याल में उन दोनों की फिर दुश्मनी चल पड़ी थी? कह सकते हैं, क्योंकि हसन टीम में सेलेक्ट नहीं हुआ था। यहाँ ये शुबा पैदा होता था कि कहीं हसन को ये गलत फहमी तो नहीं थी कि दानिस्ता तौर पर फील्ड में राहिम खान ने हसन को जख्मी किया ताकि इंजर्ड होने की बेस पे हसन टीम में सेलेक्ट ना हो सके और उसकी जगह राहिम खान अपनी जगह बना ले। योर ऑनर, अंडर 19 की क्रिकेट की ये टीम जो श्रीलंका के दौरे पर जा रही थी, उसके लिए ये सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इस सिलेक्शन के बाद कुछ खिलाड़ियों के लिए नेशनल टीम में अपनी जगह बनाना आसान हो जाता। लेकिन योर ऑनर, इसी हवाले से जब हसन से तफ्तीश की गई तो उसने बताया, हसन साहब, प्रैक्टिस के दौरान राहिम की बाउंसर से आप इंजर्ड हुए थे, तो आपको बुरा तो लगा होगा? जी हाँ, दुख तो हुआ था, क्योंकि अंडर 19 के साथ श्रीलंका जाने का वो गोल्डन चांस था जो मुझसे मिस हुआ था। राहिम ने जानबूझकर मुझे इंजर्ड तो नहीं किया था, लेकिन मुझे अफसोस है फिर भी, क्योंकि यही वो लड़के होते हैं जो आगे चलकर कौमी क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनाते हैं। जी हाँ, लेकिन फिर भी आपको गुस्सा तो आया होगा। राहिम ने आपको इंजर्ड कर दिया था और इस इंजरी की वजह से सेलेक्टर्स ने राहिम को सेलेक्ट कर लिया था। जी हाँ, वक्ती तौर पर गुस्सा तो आया था, लेकिन राहिम ने मुझे जानबूझकर इंजर्ड नहीं किया था। खेल है और खेल में तो ऐसा होता है। लेकिन आप मुझसे ये सवालात क्यों कर? कहीं आप मुझ पर शक तो नहीं कर? इंक्वायरी में उन तमाम लोगों पे शक किया जा रहा है जो उस वक्त ग्राउंड में मौजूद थे। आप ये बताएं कि जब ये कत्ल हुआ तो आप कहाँ और क्या कर रहे थे? मैं अपने कोच के साथ बैठा हुआ बॉलिंग टिप्स ले रहा था, क्योंकि मैं राहिम की बाउंसर लगने से, फिजिकल ट्रेनिंग करने से कासिर था। आप चाहें तो मेरे बयान की तस्दीक मेरे कोच से करवा सकते हैं। पक्की बात है? एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में कत्ल के जुर्म की नफ्सियाती वजूहात का ब्रेकडाउन जाहिर करता है कि हमारे मुल्क में ज्यादातर कत्ल आम सी वजूहात के बिना पर होते हैं, जिनमें जाती इख्तलाफ, दुश्मनी और जायदाद जैसे मसाइल वजह कत्ल बनते हैं। पाकिस्तान में ज्यादातर कत्ल की वारदातों में गन इस्तेमाल होती है, जिससे जाहिर होता है कि हमारे मुल्क में असलहे तक रसाई किस कदर आसान है। जब हमने अपनी तफ्तीश का दायरा बढ़ाया तो हसन के बाद एक और सस्पेक्ट उभर कर सामने आया, जिसके पास भी ये कत्ल की वारदात करने का मोहरिक मौजूद था। शहरोज, कितनी देर लंच ब्रेक करते हो तुम? टाइम देखा है? ऑब्वियसली काम था तुमसे।
भाई अभी मैं राहिम का सेलफोन डेटा का रिकॉर्ड चेक कर रही थी, तो उसमें किसी एमन नामी लड़की के बहुत से मैसेजेस हैं, कॉल्स हैं, और खास तौर पर एक मैसेज है जिसमें उसने किसी को अगली मंकी कहा है और किसी तनाज़े का जिक्र किया हुआ है। उसके मैसेजेस देख के लग रहा है कोई थर्ड पर्सन था जिसके साथ राहिम की दुश्मनी चल रही थी। ये पता करो ये एमन कौन है, एड्रेस पता करो, मैं इसको मिलना चाहूंगी। एमन, आपके वालिदैन कहाँ हैं? अम्मी पापा कहीं काम से बाहर गए हैं। आप तो उसके दोस्तों को अच्छी तरह जानती होंगी और ये भी मालूम होगा कि राहिम की दुश्मनी किससे थी। वो राहिम का हमने सेलफोन रिकॉर्ड देखा तो उसमें आपका एक बहुत अजीब सा मैसेज भी था। ये अगली मंकी का क्या मामला था और कौन आपको तंग कर रहा था? एक्चुअली राहिम शाजिब को अगली मंकी कहता था। शाजिब मुझसे दोस्ती करना चाहता था, वो मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता था। शाजिब, तुम यहाँ किस लिए आए हो? और तुम्हें मेरे घर का एड्रेस किसने दिया? हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा पूरा एक्सेप्ट नहीं कर सकती। देखो एमन, आज तो मोहब्बत का दिन है और मोहब्बत जहाँ से भी मिले कबूल कर लेनी चाहिए। ओ अगली मंकी, तू रॉन्ग नंबर डायल कर रहा है। अच्छा हुआ राहिम तुम आ गए। तुम इसकी चीप हरकत तो देखो। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए, और मेरे होते हुए तेरी दाल निकलने वाली। बहुत गरूर है ना तुझे अपने इस पैसे पे। बहुत जल्द तेरा ये गरूर मैं खाक में मिला दूंगा। एमन, अब देखो मैं इसके साथ करता क्या हूँ। तो इसका मतलब है कि राहिम शाजेब की रकाबत का निशाना बना। योर ऑनर, आम तौर पर देखा गया है कि कत्ल की वारदात के पीछे अक्सर 4 किस्म के मुहर्रिकात होते हैं: दुश्मनी, लालच, रकाबत या फिर किसी राज को पोशीदा रखने का मकसद। सिर्फ रकाबत का मुहर्रिक भी सामने आ गया और उस पर बेस करता हुआ एक सस्पेक्ट शाजेब भी सामने आ गया। हाँ, ये सच है कि मैं एमन से मोहब्बत करता था, अभी भी करता हूँ, लेकिन पसंद करना कोई गुनाह तो नहीं। एमन को मेरी मोहब्बत कबूल ही नहीं है, हालांकि अब तो राहिम भी नहीं रहा। फिर भी मैं जानता हूँ कि एमन मुझसे दोस्ती नहीं करेगी। सर, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने ही राहिम को कत्ल किया है। जिस दिन राहिम ड्रेसिंग रूम की तरफ गया, तुम भी उसके पीछे गए थे ना? झूठ मत बोलना, मुझे पता चला है तुम भी उसके पीछे गए थे। मैं तो बाहर अपने कोच के साथ बैठा था। वो तो जब कैंटीन का वेटर चिल्लाया तब हमें पता चला कि वहाँ वारदात हो गई है। सर, आप बेशक मेरे कोच से पूछ लें। ठीक है, अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है मेरे पास। लेकिन जब तक इंक्वायरी चल रही है तुम ये शहर छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, और अगर फरार होने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? हेलो मैडम। योर ऑनर, इस तफ्तीश में हमें यूं लगा जैसे हम दायरों में घूम रहे हैं। एक पॉइंट से चलते थे और आगे बंद गली में हम वापस आ जाते थे। 2 मेन सस्पेक्ट्स हमारे सामने आए जिनके पास ये कत्ल करने का मुहर्रिक भी था, लेकिन उनके खिलाफ हमारे पास ना कोई फॉरेंसिक एविडेंस था और ना ही कोई चश्मदीद गवाह। जब प्रोसिक्यूशन को यूं महसूस होने लगा कि केस किसी बंद गली में आकर खड़ा हो गया है, तो नए एविडेंस और क्लूज की तलाश में। देखिए इम्तियाज साहब, अभी तक जितनी तफ्तीश हुई है ना, उसमें तो 2 ही लड़कों पर शक का इजहार किया जा रहा है, और दोनों लड़कों की आपके बेटे राहिम से दुश्मनी बनती है। इनमें से एक लड़का तो हसन है। क्रिकेट के प्रैक्टिस सेशन के दौरान राहिम की वजह से हसन इंजर्ड हो गया था, और इस इंजरी के बायस श्रीलंका टूर के लिए ट्रायल्स हो रहे थे। हसन उसमें शमूलियत नहीं कर सका, तो उसकी दुश्मनी हो गई राहिम से। दूसरा लड़का शाजेब है, लड़की है एमन। उसकी वजह से शाजेब की राहिम से रकाबत हो गई थी। क्या आपको इस मामले का पता था? नहीं, मुझे इन मामलात का तो बहुत ज़्यादा इल्म नहीं था। हाँ, मैं एमन को जानता था, बहुत अच्छी बच्ची है। वो मेरे एक बिजनेस फ्रेंड हैं, उनकी बेटी है। दोनों बच्चे एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और हम लोगों को भी उनकी पसंद पर कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया। आपका क्या ख्याल है, मेरे बेटे का कत्ल उन दोनों लड़कों ने किया है?
कत्ल अमद की सजा पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 302 में मुतय्यन की गई है, जिसके तहत कत्ल के मुर्तकिब को कसास के तौर पर सजाए मौत हो सकती है, या सेक्शन 304 का इतलाक न होता हो तो मौत या उम्र कैद की सजा बतौर ताजीर दी जाएगी, या फिर कसास का इतलाक न होता हो तो कैद सख्त की सजा मिलेगी, जिसकी मुद्दत 25 साल पर मुहित हो सकती है। आपका क्या ख्याल है, मेरे बेटे का कत्ल उन दोनों लड़कों ने किया है? देखें जी, कोई भी बात इस वक्त हम वसूख से तो कह नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों लड़के कह रहे हैं कि जिस वक्त राहिम का कत्ल हुआ था उस वक्त ये दोनों अपने कोच के साथ बैठे हुए थे। कोच? इससे तो कुछ दिन पहले मेरे बेटे की भी लड़ाई हुई थी। वाकई में? किस बात पर क्लैश था? और आपने ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई? पुलिस को तो मैंने बताई थी, मगर शायद उन्होंने इस बात पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। और इंस्पेक्टर साहब ने कोच से भी तो तफ्तीश की होगी, हो सकता है कोई क्लू ना मिला हो। ये राहिम के मर्डर से 15 दिन पुरानी बात है। हाँ हाँ यार मैं आ जाऊंगा, कहा ना मैंने। क्या हो गया बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो? किसी से झगड़ा वगड़ा हो गया है क्या? कोच से झगड़ा हो गया मेरा। कोच मुझसे आज सख्त फिजिकल ट्रेनिंग करा रहे थे। मैंने कहा उनसे मुझे एथलीट नहीं बनना, फास्ट बॉलर बनना है। आप मुझे फास्ट बॉलिंग टिप्स दें, मुझे परफेक्ट यॉर्कर सिखाएं। परफेक्ट यॉर्कर कैसे लगता है, रिवर्स स्विंग कैसे लगती है, ये बताएं। ये सुन के उन्होंने कहा कि मैं बदतमीज लड़कों से बात नहीं करता, तुम जाओ बाहर। मुझे ग्राउंड से बाहर निकाल दिया। क्यों किया उसने ऐसा? उसका तुमसे क्या दुश्मनी है? पता नहीं पापा, कोच सिर्फ अपने पसंद के लड़कों पे ध्यान देता है, मुझसे पता नहीं क्यों खार खाता है। तुम फिक्र नहीं करो बेटा, इस कोच की मैं कंप्लेन करता हूँ। सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है ना, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में हैं। मैं उनसे बात करके इसकी कंप्लेन करता हूँ और कोई नया कोच अपॉइंट कराता हूँ। ठीक है। इस कत्ल की वारदात का एक तीसरा सस्पेक्ट नुमाया हुआ और वो था अंडर 19 क्रिकेट टीम का कोच दानिश। योर ऑनर, मंतक की बुनियाद पर भी इस बात में वजन लगता था कि क्या अंडर 19 टीम के दो खिलाड़ी इस कदर दीदा दलेर हो सकते हैं कि वो अपने एक फेलो प्लेयर को इस बेदर्दी और सफाकी से कत्ल कर दें। इस कदर हिम्मत तो टीम के कोच में हो सकती है, जो उम्र में भी ज़्यादा था, एक्सपीरियंस में भी ज़्यादा था और अपने से एक नौजवान को फिजिकली ओवर पावर करने की सलाहियत भी रखता था। इन्हीं लाइंस पर तफ्तीश करते हुए पुलिस ने कोच दानिश को जेरे हिरासत लिया और उससे बातचीत की। तुमने ये बात पहले पुलिस को क्यों नहीं बताई कि राहिम के बाप ने तुम्हारी कंप्लेन करवाई थी? ये बात सही है मैडम के राहिम की कंप्लेन की वजह से मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो रहा था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं अपने ही क्रिकेटर को कत्ल करवा दूंगा। वो तो एक बहुत अच्छा फास्ट बॉलर था सर, बल्कि मुस्तकबिल का वसीम अकरम था वो, और मैं तो वैसे भी उस वक्त लड़कों के साथ ट्रेनिंग सेशन के अंदर था मैडम। प्रैक्टिस करवा रहा था? क्या तरीक़ेकार क्या है आपका ट्रेनिंग देने का लड़कों को? क्या सब लड़कों को इकट्ठा करके प्रैक्टिस करवाते हैं आप? और राहिम क्या कर रहा था उस रोज? वो नहीं प्रैक्टिस में शामिल था, वो अकेला ड्रेसिंग रूम में क्या कर रहा था? मैं लड़कों को पहले ग्राउंड के चक्कर लगवाता हूँ ताकि वार्म अप हो जाए वो लोग, उसके बाद फिर उन्हें ग्रुप्स में तकसीम कर देता हूँ। लड़के तो बारी बारी नेट के अंदर अपनी बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना। हाँ, मैं वीडियो सेशन भी करवाता हूँ, उसके अंदर मैं उन्हें लेजेंड प्लेयर्स की वीडियोस दिखाता हूँ कि कैसे वो लोग खेलते थे, क्या टेक्निक्स हैं उनकी। बस उस वक्त भी मैं शाहजेब और हसन को शोएब अख्तर की वीडियो दिखा रहा था और कुछ नहीं। योर ऑनर, तीनों सस्पेक्ट्स हसन, शाहजेब और दानिश पर बराबर का शक था। तीनों के पास मुहरकात थे कत्ल की ये वारदात करने के लिए।
लेकिन प्रोसिक्यूशन के पास तीनों के खिलाफ कोई ठोस सबूत, फॉरेंसिक एविडेंस या चश्मदीद गवाह नहीं था। योर ऑनर, जब इस अंडर 19 टीम के खिलाड़ियों से पूछताछ की गई तो तमाम टीम का मुश्तरका बयान था कि वकूए के रोज और वकूए के वक्त जबकि बाकी खिलाड़ी तो मैदान में प्रैक्टिस कर रहे थे, कोच दानिश, हसन, शाहजेब और राहिम खान को लेकर अपने लैपटॉप पर लेजेंड बॉलर्स की वीडियोस दिखा रहे थे। योर ऑनर, इस मालूमात से एक अहम सवाल ये उठता था कि क्या ये महज इत्तेफाक था कि कत्ल की इस वारदात में जो 3 मेन सस्पेक्ट्स हैं, जिनके पास राहिम खान को कत्ल करने का मोटिव है, योर ऑनर, उस रोज वही 3 लोग इकट्ठे थे जबकि बाकी टीम प्लेयर्स मैदान में खेल रहे थे। योर ऑनर, एक और खटकने वाली बात तो ये भी थी कि अगर कोच दानिश अपने टीम प्लेयर्स को बॉलिंग की टेक्निक्स के ऊपर कोई लेक्चर दे रहे थे या वीडियो दिखा रहे थे तो उस वक्त उस लेक्चर में, उस वीडियोस को देखने के लिए उनके साथ जो टीम प्लेयर्स सिलेक्टेड होने चाहिए थे वो 3 बॉलर्स ही होने चाहिए थे। लेकिन योर ऑनर, अचंभे की बात तो ये थी कि उन 3 सिलेक्टेड खिलाड़ियों में राहिम और शाहजेब तो बॉलर्स थे, लेकिन हसन तो एक बैट्समैन था। उसका उस मीटिंग में, उस वीडियो स्क्रीनिंग में क्या काम था? योर ऑनर, इसी एक नुक्ते पर मेरा शक यकीन में तब्दील होना शुरू हो गया और मुझे एहसास होने लगा कि ये एक प्री प्लान्ड मर्डर की वारदात है जिसमें किसी ना किसी तरीके से ये तीनों सस्पेक्ट्स मुलव्विस हैं। योर ऑनर, इसी शक की बुनियाद पर पुलिस ने इन तीनों को जेरे हिरासत लिया और जब इनसे पूछताछ की तो इन्होंने इकबाल जुर्म कर लिया। योर ऑनर, मैं इन तीनों मुल्जिमान को अदालत के सामने पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। मुल्जिमान को पेश किया जाए। क्या तुम लोग एतराफ़ जुर्म करते हो? मैं अपने जुर्म का एतराफ़ करता हूँ जज साहब। ये बताओ, इस मर्डर का मास्टरमाइंड कौन है और ये मर्डर किसने किया है? इस कत्ल का मास्टरमाइंड मैं ही हूँ जज साहब। दरअसल राहिम ने मेरी शिकायत करके मेरे करियर को नुकसान पहुंचाना चाहा था और मुझे मालूम था कि शाहजेब और हसन भी अपनी अपनी वजूहात की बिना पे राहिम से खार खाते हैं। मैं उससे बदला लेना चाहता था, इसीलिए मैंने अपने प्लान में इन दोनों को शामिल किया और इस काम के लिए तैयार किया। राहिम हम तीनों का दुश्मन है और उसके बाप की कंप्लेन की वजह से मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ। और हसन, तुम्हें तो उसने जानबूझ के इंजर्ड किया था ताकि तुम श्रीलंका ना जा सको। और देख लो, ऐसा ही हुआ है। शाहजेब, जब तक राहिम जिंदा है ना, उस लड़की एमन का ख्याल तुम अपने जहन से निकाल दो, वो नहीं मिल सकती तुम्हें। सर, मुझे राहिम से ना शदीद नफरत है। दिल तो करता है कि उसे जान से मार दूं। हमें अपने मुश्तरका दुश्मन को जान से मारना ही होगा। लेकिन सर कैसे? मुझे भी अपने श्रीलंका न जाने पर बेहद अफसोस है। हम कोई क्रिमिनल नहीं सर। देखो बेटा, जब तक राहिम जिंदा है ना, तुम कौमी टीम के अंदर अपना सिलेक्शन भूल जाओ। उसका बाप अपने असरो रसूख पे उसका सिलेक्शन कौमी टीम में करवा देगा और तुम देखते रह जाओगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास भी बहुत सारा पैसा हो, तुम अपनी फैमिली को बहुत खुश रख सको और बहुत तरक्की कर सको, तो तुम दोनों को मेरा साथ देना होगा। मैंने सारा प्लान बना लिया है, तुम दोनों मेरी बात सुनो। उस दिन प्लान के मुताबिक प्रैक्टिस के दौरान सारे लड़के ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे थे। हम वीडियोस देख रहे थे कि अचानक सर ने राहिम को एक बहाने से ड्रेसिंग रूम में भेज दिया। राहिम, इधर आओ। जी सर। वहाँ
ड्रेसिंग रूम में एक सीडी रखी हुई है, वो जरा लेके आओ मेरे पास। ठीक है। और देखना वो मेरी कबर्ड के पास ही होगी। शाहजेब जाओ उस कुत्ते का काम तमाम कर दो, और जब वार करो ना तो एमन को जहन में रखना, बचना नहीं चाहिए, वो एक ही बार में उसका काम तमाम हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो बच गया ना तो हम तीनों, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं? आप फिक्र मत करें सर, हमारा दुश्मन बचेगा नहीं। गुड। राहिम की शक्ल से मुझे सख्त नफरत थी। उसके पास वाहिद क्वालिफिकेशन उसका पैसा था। वो अपने पैसों के बलबूते पर हीरो बना फिरता था। मैंने अपने दिल में अहद कर लिया था कि अगर एमन मुझे नहीं मिली तो मैं राहिम को भी हासिल नहीं होने दूंगा। जब वो ड्रेसिंग रूम में गया तो मैं उसके पीछे सबसे आंख बचाकर ड्रेसिंग रूम में पहुंचा। वो बेवकूफ़ वहाँ पर सीडी ढूंढ रहा था जो कि वहाँ थी ही नहीं। उसी के बैट से उसकी गर्दन पे वार किया और उसकी कमर की हड्डी भी तोड़ दी। मैं उसको तब तक बैट से मारता रहा जब तक वो मर नहीं गया। एक माह कबल क्रिकेटर राहिम खान, जो कि एक अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट के प्रैक्टिस मैच के दौरान कत्ल कर दिया गया, उसके कत्ल की वजूहात जानने के लिए एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया गया, जिसकी तमाम तर सरबराही एडवोकेट आमना के सुपुर्द की गई। एडवोकेट आमना ने इस जुडिशल कमीशन की इंक्वायरी पर अमल दरामद करते हुए क्रिकेटर शाहजेब, हसन और कोच दानिश को इस कत्ल का मुर्तकिब ठहराया। लिहाजा ये जुडिशल कमीशन इन तीनों अफराद को कत्ल के मुकदमे में नामजद करने और मुकदमा चलाने का हुक्म देता है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।